गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर को देख रहे हैं, इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म को सीखें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको सीखें। जब दिए गए अनुक्रम में लगातार दो पदों का अनुपात बराबर हो तो उस प्रकार के अनुक्रम को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी का अनुक्रम कहा जाता है। इसका nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग देखें कैसे ड्राइव होता है। Tn इक्वल टू ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन आया था। आज हम लोग इसका Sn मतलब समेशन ऑफ एन टर्म को हम लोग प्रूव करेंगे। उससे एक फॉर्मूला लिख लेगा और उस पर आधारित सवाल को हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन टर्म का योग कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करना है Sn इक्वल टू क्या रहता है इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो पहला फर्स्ट पद को कुछ मान लेते हैं। माना कि पहला पद इक्वल टू ए और कॉमन रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्व अनुपात ना। सार्व अनुपात जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है इक्वल टू आर मान लेते हैं। सार्व अनुपात आर है। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए और सार्व अनुपात आर है, तो सीरीज कैसे लिखाएगा, तो और एन पदों को जो हम लोग क्या लिखेंगे, देन तब Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहला पद दूसरा पद कैसे निकलता है, पहला पद में आर से गुणा करने पर दूसरा पद निकलेगा, फिर आर से गुणा करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा। इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे। फाइनली एनवा पद आएगा क्या आपका, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन। ये तो हम लोग जानते हैं। मतलब पहला पद ए है, सर्वंतर आर है, तो इन पदों को जो को Sn से इंडिकेट करेंगे तो Sn इक्वल टू क्या होगा, किसी भी जीपी का पहला पद ए सर्वंतर आर हो तो Sn को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए पहला पद प्लस ए आर दूसरा पद प्लस ए आर स्क्वायर। इसी तरह चलते चलते एन पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन, जो लास्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ भी देखे थे। इसको इक्वेशन वन मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय आर इन बोथ साइड, दोनों तरफ बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा, अगेन क्या पाएंगे हम, अगेन क्या मिलेगा हम लोगों को, आर एस एन हो जाएगा। इधर सब में आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर हो जाएगा पहला पद, दूसरा पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा पद ए आर क्यू हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएगा तो एनवा पद में चूंकि आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर से मल्टीप्लाई होने से वन वन कैंसिल हो जाएगा, ए आर पर पावर एन हो जाएगा। क्लियर है। अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर वन जुटेगा तो वन वन कैंसिल होके एन बचेगा। इसको इक्वेशन हम लोग टू मानते हैं। अब क्या करेंगे, subtracting equation 2 from equation 1। subtracting from equation 2 from 1, दो में से एक को घटाने पर क्या मिलेगा हमको, दो में से एक घटाएंगे तो LHS ऐड हो जाएगा, Sn माइनस आर एस एन। और इधर देखिए आपका एक बचेगा, एक के आगे वाला पद ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में इससे पहले भी एक पद होगा जो उसको भी कैंसिल करेगा। फाइनली आपका बचेगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा तो a माइनस ए के पावर आर पर पावर एन, ये बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, Sn कॉमन ले लीजिए LHS में, तो वन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन लेने पर आपका बचेगा यहाँ पे वन माइनस आर, और ये साइड ए कॉमन ले लीजिए तो वन माइनस आर के पावर एन बचेगा। अब फाइनली हमको Sn निकालना है, इसलिए Sn इक्वल टू होगी आपका a इंटू वन माइनस आर के पावर एन बटे वन माइनस आर। एक फॉर्मूला ही हो गया। अगर बोथ ये कब होगा, व्हेन आर लेस देन वन। अगर आर वन से बड़ा हो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
ऊपर एस एन इक्वल टू एक और लिख लेगा आपका ए आर फोर पावर एन माइनस वन और आर साइन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ अगर एक ही चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस वन से ऊपर माइनस वन से नीचे, तो ये आ जाएगा। ये कंडीशन कब है? व्हेन आर मोर देन वन। अगर आर मतलब कॉमन रेशियो किसी भी सीक्वेंस का एक से ज्यादा हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन टू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर इफ आर लेस देन वन है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन टू वन माइनस आर पावर एन बटे वन माइनस आर। तो समेशन ऑफ एन टर्म्स हम लोग देख लिए जीपी का। इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग सम्स देखेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही सरलता से आपका सम्स बनेगा। आइए आपके टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है, व्हाट इज गिवन, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ ए सीरीज दिया हुआ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए मतलब सम ऑफ द 12 टर्म्स हमको निकालना है सीरीज का। फर्स्ट वी चेक व्हाट विल चेक, थिंक फॉर ए मिनट कि जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो किस चीज में है, एपी में है, जीपी में है, व्हाटएवर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो पदों का अनुपात हर जगह सेम है। 2/1 2 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा। मतलब हियर फर्स्ट व्हाट वी चेक आइदर सीरीज इन एपी और जीपी। तो यहां देखते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2:1, अगेन T3 अपॉन लगातार दो पदों का अनुपात चेक कर रहे हैं 4/2, कट के ये भी हो जाएगा 2/1। फाइनली लास्ट पद का भी देख लेते हैं T4 अपॉन T3 8/4 तो 2/1। मतलब हर जगह 2 आ रहा है, 1 तो आप कहने के लिए लिख लिए हैं। मतलब हर जगह लगातार दो पदों का अनुपात 2 है, मतलब सीक्वेंस आर इन जीपी। अतः सीरीज जीपी में है। ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 पदों का योगफल ज्ञात करने बोला है, ये नहीं बोला है कि जीपी में है, एपी में है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सीरीज किस में है। अब फाइनली हम लोग क्या फाइंड आउट किए, सीरीज जीपी में है। तो हियर पहला पद को ऐसे इंडिकेट करते हैं A1 1 और अभिसार अनुपात R हम लोग निकाले थे 2 आया। अब हमको क्या निकालना है, 12 पदों का योगफल मतलब S12 निकालना है। वी हैव टू फाइंड S12, ये निकालना है। तो एज वी नो यहाँ R क्या है, 1 से बड़ा है, तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे SN वाला में, ये वाला फॉर्मूला करेंगे, A इंटू R पावर N माइनस 1 R माइनस 1। अगर R 1 से छोटा होता तो 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर करते हैं, बट आर यहाँ क्या है, अभी तुरंत प्रूफ किए थे, उसको आप लोग रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। आर मोर देन 1 है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सिंस चूंकि एस एन इक्वल टू इतना, इसीलिए हमको निकालना है S12। तो ए के जगह ए का वैल्यू पुट कीजिए 1, आर के जगह वैल्यू आर का पुट कीजिए 2, पावर कितना हो जाएगा, पावर 12 है तो एन के जगह 12 माइनस 1, ये हो गया नीचे 2 माइनस 1। नीचे तो आपका कैंसिल होकर 1 आ गया, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। 2 के पावर 12, अब फाइनली आपका क्या बच रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 2 के पावर 12 माइनस 1 आ रहा है। 2 को कितना बार गुना करना है, 12 बार गुना करना है। तो 2 को आप कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 बार। इसको आप लोग निकाल लेना है, 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 3 6 3 3 6 12 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई से 8 आता है, फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई से आपका 8 आएगा, फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई से 8 आएगा, फिर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई से 8 आएगा। ये रफ वर्क है हमारा समझने के लिए। अब दो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा,
फिर ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। मतलब 64 को 64 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका फाइनली 2 के पावर 12 आपका निकल जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 चौक 16 हाथ में 1, 6 चौक 24, 1 25, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 छक 36 और 2 38, मतलब 6 9 4096 आएगा और उसमें से 1 घटना है तो 4095 आपका फाइनली आंसर आ गया। ये आपका रफ वर्क था जिसको आप लोग 2 के पावर 12 निकालने के लिए हम लोग किए थे। क्लियर है? तो निश्चित रूप से इस तरह का सम्स आप लोग को समझ में आ रहा है जो समेशन पर बेस्ड हो। आइए एक सम्स और आपके टेक्स्ट बुक से लेंगे। क्वेश्चन को हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि स्थान बन जाए नेक्स्ट सम्स को सोल्व करने के लिए। निम्नलिखित जीपी को ज्ञात करना है। हमको सीरीज निकालने बोला है, जीपी का वैल्यू निकालने बोला है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। सीरीज दिया है ऑफ ए जीपी, जीपी दिया हुआ मतलब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है कि सीरीज जीपी में है कि नहीं, ऑलरेडी लिख दिया है जीपी में है। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ सीरीज 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म आपका दे दिया है 74, 4374। इसका मतलब यहां पर इतना पदों का जोड़ हमको फाइनली निकालना है। कितना पद है इसमें मालूम नहीं है, मगर लास्ट टर्म इज हियर क्लियरली वी कैन सी लास्ट टर्म इज 4374, 4374। तो सबसे पहले हम लोग किसी संख्या सम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स रहना जरूरी है। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एन का वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। तो लास्ट पद को हम लोग एनवा पद मान सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, माना कि लेट लास्ट टर्म अंतिम पद एनवा पद, जिसको एनवा पद बोलेंगे, एनवा पद बराबर 4374। ठीक है, टीएन हो गया। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, टीएन इक्वल टू 4374। टीएन का वैल्यू क्या होता है जीपी में, एन टू आर के पावर एन माइनस 1 बराबर 4374। हियर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म, ए इज इंडिकेटिंग फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 2। आर का वैल्यू रेशियो ऑफ कंजुगेटिव टू टर्म, 6 को 2 से भागा दीजिए, 18 को 6 से भागा दीजिए, 3 आएगा। आर 3 आ गया। एन तो निकालना है, इतना बराबर आपका हो जाएगा 4374। अब 2 को उधर भेज देते हैं तो 3 अपॉन एन माइनस 1 बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, फिर अगेन सॉरी 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16 7, 8187 है ना, 8187 आपका आ गया। अब देखिए बेस को सेम करना होगा तब एन का वैल्यू लिख लेगा। तो 8187 निश्चित रूप से सॉरी 2187 जो है निश्चित रूप से 3 के पावर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे रफ वर्क में। तो फाइनली 3 के पावर n माइनस 1, इसको भी 3 के पावर में ही हम लोग को सजाना है ताकि बेस आइएगा तो ये 7 आएगा। 3 के पावर में हम लोग अरेंज करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 7 आएगा। तो 3 के पावर 7 को आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 3 को 7 बार तो 2187 आ जाएगा। जब बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होगा, n माइनस 1 इक्वल टू 7, इसलिए n इक्वल टू 8, मतलब 8वां पद इतना है। तो टोटल इस सीरीज में कितना पद हो गया, 8 पद हो गया। अब हमको फाइनली क्या निकालना है, इसका समेशन निकालना था। तो एस एन इक्वल टू, चूंकि आर का वैल्यू 1 से आपका ज्यादा है तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, सिंस आर इज ग्रेटर देन 1 है इसीलिए, है ना। ठीक है, अब हमको एस 8 निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम यहां से निकाल दिए, एन निकला। तो ए के जगह ए का वैल्यू पुट कीजिए 2, आर की जगह आपका 3 है, पावर 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8 माइनस 1। क्लियर है, 3 माइनस 1 हो गया। तो आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 अंदर में है 3 अपॉन पावर इसका 8, 3 का पावर 8 माइनस 1,
हेयर 3 में से एक गया तो 2, अब 2 2 कैंसिल हो गया, फाइनली 3 के पावर 8 माइनस 1 बच रहा है, 3 के पावर 8 माइनस 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6561 माइनस 1, मतलब 3 के पावर 8, मतलब 3 को 8 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6561 आएगा। ये रफ वर्क में हम लोग कर सकते हैं आसानी से। अब फाइनली जो आपका आंसर का फिगर आएगा एक घटने के बाद 6560 रुपया। तो इस तरह का सम्स जिसमें टर्म्स ना दिया हो मगर अंतिम पद मालूम हो और उसका समेशन निकालना हो, जीपी में हो, तो पहले लास्ट पद को हम लोग क्या करेंगे, एनवा पद मान लेंगे। तो एनवा पद लास्ट पद है तो इससे क्या निकलेगा, पदों की संख्या निकल जाएगा। पदों की संख्या निकलेगा तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला यूज करके आसानी से हम लोग सम्स को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।